क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि क्या हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है, वह कई में से एक हो सकता है? इस अद्भुत विचार को मल्टीवर्स कहा जाता है। मल्टीवर्स थ्योरी बताती है कि वहां अनगिनत अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अद्वितीय भौतिकी के नियम हैं और शायद पृथ्वी के अपने संस्करण भी हैं। इससे पहले कि हम मल्टीवर्स में उतरें, आइए उस चीज से शुरू करें जिसे हम निश्चित रूप से जानते हैं। इस ब्रह्मांड में हमारी जगह। इसे इस तरह समझें, पृथ्वी हमारा घर है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा यूनिवर्सीय पता है। हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, एक सुंदर नीला और हरा गोला जो एक तारे की परिक्रमा करता है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। हमारा सूर्य जलती हुई गैस का एक विशाल गोला आकाश गंगा में अरबों सितारों में से एक है। और अंदाज लगाइए क्या, आकाश गंगा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियों में से एक है। बहुत सारे यूनिवर्सीय पड़ोसी हैं, पर यहाँ एक बात है, उन सभी सितारों और गैलेक्सियों के साथ भी ब्रह्मांड ज्यादातर खाली जगह है। ये एक विशाल यूनिवर्सीय महासागर की तरह है, जिसमें पूरे पदार्थ के द्वीप बिखरे हुए हैं। अपने यूनिवर्सीय पते को समझने से हमें उस ब्रह्मांड के विशाल पैमाने को समझने में मदद मिलती है जिसमें हम रहते हैं। ये महसूस करना विनम्र करने वाला है कि हम चीजों की भव्य योजना में कितने छोटे हैं, लेकिन यह अन्य यूनिवर्सों की संभावना को और भी पेचीदा बना देता है। तो वैज्ञानिक मल्टीवर्स जैसी दिमाग को झकझोर देने वाली चीज का अध्ययन कैसे शुरू करते हैं? यह सब हमारे अपने ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने की कोशिश से शुरू होता है। भौतिकी में सबसे अधिक दिमाग को झकझोर देने वाले विचारों में से एक ये है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत हो सकता है, हमेशा के लिए एक सीधी रेखा में यात्रा करने और कभी भी किनारे पर नहीं पहुंचने की कल्पना करो। यदि यह सच है, तो यह संभव है कि जो कुछ भी हो सकता है वह कहीं न कहीं होगा। एक और सुराग बिग बैंग थ्योरी से मिलता है, जो बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घने अवस्था से कैसे शुरू हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग ने सिर्फ एक ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि कई ब्रह्मांडों का निर्माण किया होगा। इसे एक ब्रह्मांडीय आतिशबाजी के प्रदर्शन की तरह समझें, जिसमें प्रत्येक चिंगारी एक नया ब्रह्मांड बनाती है। ये कुछ ऐसे विचार हैं जिनकी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, और जबकि हमारे पास अब भी सभी उत्तर नहीं है, यह इस तरह की जिज्ञासा है जो हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ की खोज के लिए प्रेरित करती है। भाग 4, संभावनाओं का मल्टीवर्स। अब आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि मल्टीवर्स वास्तविक है। ये दूसरे ब्रह्मांड कैसे दिखेंगे? यह वह जगह है जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि संभावनाएं सचमुच अनंत हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य यूनिवर्सों में भौतिकी के अलग अलग नियम हो सकते हैं। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो, जिससे सब कुछ पंख की तरह तैरता रहे, या एक ऐसा ब्रह्मांड जहां समय पीछे की ओर चलता है और आप बड़े होने के बजाय छोटे होते जाते हैं। अन्य थ्योरी बताती हैं कि ये ब्रह्मांड अलग अलग आयामों में मौजूद हो सकते हैं, हमारे ठीक बगल में, लेकिन हमारे लिए अदृश्य। ये ऐसा है जैसे कागज की एक शीट पर एक पूरी दूसरी दुनिया मौजूद है, जो हमारे ठीक बगल में है, लेकिन उसे छूना असंभव है। मल्टीवर्स की अवधारणा हमारी कल्पना को जगाती है और हमें वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल करने पर मजबूर करती है। यह एक अनुस्मारक है कि हम जो देख और समझ सकते हैं, वह संभावित चीजों का एक छोटा सा अंश है। भाग 5, यूनिवर्सीय टेपेस्ट्री में पृथ्वी का स्थान। तो इन सब में पृथ्वी कहाँ फिट होती है? यदि मल्टीवर्स वास्तविक है, तो हमारा ग्रह, हमारा सौर मंडल, यहाँ तक कि हमारी पूरी आकाशगंगा भी अकल्पनीय रूप से विशाल यूनिवर्सीय टेपेस्ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। इसके बारे में सोचो, वहाँ अनगिनत अन्य पृथ्वी हो सकती है, कुछ हमारी तरह और दूसरी बहुत अलग। 2 सुनों वाले ग्रह हो सकते हैं, पूरी तरह से हीरे से बने ग्रह हो सकते हैं, या यहाँ तक कि ऐसे बुद्धिमान प्राणियों का निवास भी हो सकता है जो हमारे सपनों से परे हैं। संभावनाएं विनम्र और विस्मयकारी दोनों हैं। यह हमारे अपने ग्रह को इसकी सभी सुंदरता और आश्चर्य के साथ और भी कीमती बनाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी अपनी पीली नीली बिंदी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, यह एकमात्र घर है जो हमारे पास है। भाग 6, कभी न खत्म होने वाली खोज। मल्टीवर्स के बारे में उत्तरों की खोज अभी अपने शुरुआती चरण में है। हमारे पास अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका विचार ब्रह्मांड
और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। विज्ञान की खूबसूरती यह है कि यह ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज है। हर नई खोज और सवालों को जन्म देती है, और यही वह चीज है जो हमें खोजते, सवाल करते और उन चीजों की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहती है जो हम सोचते थे कि संभव है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि आप केवल तारों को नहीं देख रहे हैं, आप अनंत संभावनाओं की क्षमता को देख रहे हैं। और कौन जानता है, शायद एक दिन हमारे पास मल्टीवर्स के रहस्यों को उजागर करने के लिए तकनीक और ज्ञान होगा, और अंत में यह पता चल जाएगा कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं।